बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रोवाइज डेवलपर्स। कैश फ्लो क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये क्या होता है कैश फ्लो क्वाड्रेंट? दुनिया में 4 तरह से लोग पैसा कमाते हैं। इसमें हमने पहले वीडियो बनाई हुई है, लेकिन किसी के कहने में दोबारा मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 4 तरह से पैसे कमाते हैं। नंबर 1 एम्प्लॉय, नंबर 2 सेल्फ एम्प्लॉयड, नंबर 3 बिजनेस और नंबर 4 इन्वेस्टर्स। ये 4 जो कैटेगरीज हैं, ये आप कहाँ फॉल करते हैं? पहले तो आपने आपको मार्क करें कि मैं यहाँ फॉल करता हूँ। अगर आप यहाँ फॉल करते हैं ना, तो आप बहुत गलती कर रहे हैं। यानी उस दुनिया में कि जो फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जहाँ लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, जहाँ लोग अपनी फॉर्चून जो है वो हासिल कर रहे हैं, जहाँ वो लोग अपनी बिग ड्रीम्स को अचीव कर रहे हैं, वहाँ आप जॉब कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सेंसिटिव आपकी सूरत हाल है, क्योंकि वो जॉब जिस दिन गई, और अब AI आ रहा है और बाकी, और जॉब्स कम से कम हो रही हैं, ज़्यादा पैसे नहीं बढ़ रहे, कंपटीशन आ रहा है, ज़्यादा लोग जॉब लेना चाहते हैं, जॉब्स कम हैं। तो ये डिफ़िकल्ट और मुश्किल सिचुएशन है। यहाँ सबसे बड़ी जो पाबंदी होती है वो ये कि आप वक्त बेचते हैं और उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिलता है। अब ज़िंदगी है ही वक्त। अगर हमने वक्त बेच दिया तो आप सोचो, फिर हमने क्या सबसे कीमती चीज़ तो बेच दी, तो फिर पीछे पीछे ज़िंदगी जिएंगे कैसे? इसलिए जॉब स्ट्रेस देती है। जॉब के अंदर आपको क्लैरिटी नहीं होती। आप एक जो है ना वो चेक मेंटेलिटी पे लग जाते हैं कि चेक मिलता है तो आप में जान डल जाती है, यानी वो बोतल लग जाती है ब्लड की, और वो चेक ख़त्म होता है तो आप मुरझा जाते हैं, वीक रहते हैं। फिर कुछ भी एक्टिविटी होती है ऑफिस में तो देखते हैं कि यार पता नहीं कोई नौकरी नहीं जाने वाली वगैरह। तो ये सूरत हाल डेंजरस है। मैं प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा रहा हूँ, मैंने भी जॉब किया, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। गवर्नमेंट में अपने मसाइल हैं, तरक्की नहीं है। अभी मैं बड़े अदारे जो बहुत आज वक्त बहुत पाकिस्तान चला रहे हैं अदारे, उनमें मैंने देखा कि वो जो 17 साल तक नौकरी करते रहे, 17 साल के बाद कोई आके आपके पेपर में कुछ लिख दे, बॉस को चीज़ पसंद नहीं आई, तो 17 साल की मेहनत आपकी गारत चली गई। तो ये नौकरी ठीक नहीं है। ये सेंसिटिव एरिया है, दुनिया नहीं कर रही। ये जो इसराइली है ना, जो दुनिया के ऊपर रूल करते हैं, और अब आप देखो ना, दुनिया को बेचैन किया हुआ है, तंग किया हुआ है, ठीक है ना। वो तो अलग बात है कि ईरान ने भी ठोक के जवाब दिया है, लेकिन वो ये वाली कैटेगरी में फॉल नहीं करते। वो ये इन 2 कैटेगरी में, या तो वो इन्वेस्टर है या वो बिजनेसमैन है, इसमें फॉल करते हैं। हमारे पाकिस्तानी या तो एम्प्लॉय है या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो ये पहले तो एम्प्लॉय वाला खतरनाक, सेल्फ एम्प्लॉयड ये भी खतरनाक है। ये भी इसलिए कि आप नहीं ज़्यादा पैसा कमाते, आप जिसको सर्विसेज दे रहे हैं वही कमाता है। आप कहिए कि आपने टाइम नहीं बेचा, आपने अपनी सर्विसेज बेच दी, लेकिन कमाएगा फिर वही जिसके लिए आप काम करेंगे, आप नहीं कमाएंगे। तो ये भी दूसरा कोई इतना अच्छा ना हुआ। तीसरा हो गया बिजनेस। बिजनेस से पैसा लोग कमाते हैं। जो बिजनेस से पैसा कमाने के लिए ना, सबसे पहले आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बने, इंटरप्राइजिंग पर्सनैलिटी आप हों, ठीक है ना। ये बड़े कुछ तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, कुछ चीज़ें आप इसमें सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हैं। एक्सप्रेसिव होना चाहिए आपको ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि बिजनेस में ना आपको लीड करना पड़ता है। लीडर जो होता है वो बोलता है, और जो इमरान खान है वो बोल नहीं सकते थे, आप देखो कितना बोलते हैं, उसको चुप कराने के लिए जेल में डाला हुआ है। अच्छा, फिर गांधी नहीं बोल पाते थे। फिर गांधी जो बोलते थे तो वो थोड़े से अल्फाज में बड़ी कमाल बात बोलते थे, थोड़ा बोलते थे, कमाल सुथरा बोलते थे। वो भी इसी तरह की सूरत हाल के अंदर थे कि वो बोल नहीं सकते थे, तो इसलिए कम अल्फाज में अपना माफ़ी ज़मीर बयान करते थे। जहाँ भी लीडरशिप रोल में आप होंगे ना, तो कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये प्रैक्टिस से ही होती है हर चीज़। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको चाहिए, बिजनेस में पीपल स्किल चाहिए। लोग होते हैं जो आपको तरक्की करने में हेल्प करते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप कोई चोरी से, चकारी से या मकारी से लोगों से काम करते हैं। नहीं, ये कोई 1 दिन 2 दिन का मामला नहीं है। ये आपको डेकेड्स के अंदर उन लोगों के साथ काम करना। तो आपने बिजनेस में पीपल स्किल में बेहद इंपॉर्टेंट है कि उन लोगों के बारे में भी सोचें जो आपके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप उनके बारे में सोचेंगे तो वो आपके बारे में सोचेंगे। ये इसी तरह से है। कहते हैं कि अगर आपने अरबपति बनना है तो बेशुमार लोगों को करोड़पति बना दें। तो ये पुराना मकूला है। तो इसलिए आपके साथ जो लोग होंगे उनके अंदर आपको दिलचस्पी लेना, उनको उनकी भी अपब्रिंगिंग हो, उनका भी लाइफ के अंदर इम्पैक्ट आए, चेंज आए,
फिर ज़रूरी है। बेशुमार लोग नहीं चाहते होते, और वो असल में हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो ये कि लोग क्वालिटी के लोग नहीं रह गए। यानी क्वालिटी के लोग कौन से होते हैं? वो कि जो ज़िंदगी में बेसिकली आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ज़िंदगी में सीखना चाहते हैं, जो ऑनेस्टी के साथ बोलते हैं, बात करते हैं, जो ये नहीं लगी लिपटी के बगैर, ये क्वालिटी के लोग होते हैं। ये ज़िंदगी में दरअसल कम ही होते हैं, क्योंकि दुनिया इनको पसंद नहीं करती। दुनिया उनको पसंद करती है जो जिसके साथ बैठा है उसी के लिए हो, मुनाफिक हो, मतलब हर एक के साथ हर एक का दोस्त हो। तो ये लोग क्वालिटी के लोग नहीं होते, ये अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, मौका ढूंढते हैं। इनको मौका मिल जाता है या नहीं मिलता, मिल जाए तो ये हीरो, नहीं मिले तो ज़ीरो बने रहते हैं सारी ज़िंदगी। लेकिन जो क्वालिटी के लोग होते हैं वो अपने लिए एक नई दुनिया क्रिएट कर लेते हैं। इसलिए हर एक को अपने आप के ऊपर काम करना चाहिए, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बनना चाहिए। एबिलिटीज, सलाहियतों वाला इंसान ही ग्रो करता है। जिसके पास अपनी सलाहियतें नहीं हैं वो मुश्किल है। हाँ, उसमें एक सलाहियत पीपल स्किल, कुछ लोग होते हैं खुद ज़ीरो होते हैं लेकिन पीपल स्किल उनके पास होती है। जैसे ज़ीरो तो नहीं कहना चाहिए एंड्रू कार्नेगी को, लेकिन एंड्रू कार्नेगी एक मजदूर था, मजदूर ज़ीरो ही हो गया ना, मजदूर था, लेकिन उसको पीपल स्किल बहुत ज़बरदस्त आती थी। उसने कुछ मजदूरों को इकट्ठा किया, उसने कहा यार हम कब तक इन कारखानों में काम करते रहेंगे, हमें भी इनका मालिक बनना चाहिए। मजदूरों ने कहा भाई दसो हम क्या करें, हम बनना चाहते हैं। उसने कहा फिर आप मेरे साथ जो जिस तरह से मैं बताता हूँ उस तरह से करो। 9 लोग थे जो इसके साथ शामिल हुए इसकी टीम में, और फिर इन्होंने मिल ले ली, मिल को खुद चलाते थे, मालों को पे करते थे। फिर उन्होंने कई मिलें ले ली, फिर उन्होंने अपनी मिल वाला सिलसिला कर लिया। फिर ये स्टील इंडस्ट्री का बहुत बड़ा इंसान बना एंड्रू कार्नेगी। फिर उसने जो किताब लिखवाई थी नेपोलियन हिल से, थिंक एंड ग्रो रिच, वो किताब आज भी लोग पैसे के लिए, आज भी आप अभी पढ़ेंगे तो आपके अंदर पैसे के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त माइंड मेकअप होगा। तो उसने फिर ये एक सोशल वर्क ये करवाया कि किताब लिखवाई, और वो किताब फिर लाखों करोड़ों लोगों को हेल्प किया है, और वो आज भी एक बेस्ट सेलर किताब है और हर जगह पढ़ी जाती है। तो वो एक मजदूर था। जब उसने ये पैसा बनाया, कमाया, अमीर हुआ, तो उसने सोचा यार ये जो मैंने जिस तरीके से मैंने कमाया, और या जो हेनरी फोर्ड या उस वक्त के बड़े बड़े बिलियनर्स थे वो कमाते हैं, तो वो चीज़ें क्यों ना मैं इस किताब में लिखवा दूँ। तो वो इसने ऐसे ही किया। तो वो मजदूर से जो बहुत बड़ा उस वक्त का रिचेस्ट अमेरिका का बना, वो कहते हैं कि उसकी सबसे बड़ी जो स्किल थी वो पीपल स्किल थी। वो लोगों को तनख्वाह नहीं देता था, लोगों की एबिलिटीज और उनकी परफॉर्मेंस के मुताबिक पैसा देता था। तो आप देखिए कि जब आज भी किसी अदारे के अंदर अगर उनकी परफॉर्मेंस के मुताबिक उनको पैसा मिल जाए तो अदारा खुद बहुत तरक्की कर जाता है। तो बहरहाल ये एक अलग वीडियो का टॉपिक है। तो क्वाड्रेंट की बात कर रहा था। तो तीसरा जो है वो बिजनेस है। अब बिजनेस ओवरनाइट नहीं फ्लोरिश होता, बिजनेस कोई हलवा चीज़ नहीं है, बिजनेस चैलेंजिंग है, बिजनेस डिफ़िकल्ट है, बिजनेस के अंदर बहुत सारे बैड टाइम आ जाते हैं, वो सस्टेन करना पड़ता है। तो सस्टेन करने की एबिलिटी चाहिए, इसके लिए बहुत कुछ चाहिए, लेकिन रिवार्डिंग बहुत है। फिर चौथे आ जाते हैं इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर वो है कि जो सब्र करना जानता है। इन्वेस्टमेंट के काम हम भी बताते हैं लोगों को, इन्वेस्टमेंट का काम दरअसल सब्र का काम है। आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, फिर आप पेशेंस के साथ कितना है। ये नहीं कि आज इन्वेस्टमेंट किया और कल को फ़ायदा दे जाएगी, नहीं, आपने सही डायरेक्शन में पहले इन्वेस्ट करना है, उसके बाद सब्र करना है। सब्र करके फिर वो आपके लिए खड़ा हो जाता है। और बेशुमार लोग जो है वो बेसब्रे होते हैं, वो बेच के निकल जाते हैं और वो कहते हैं यार फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये 4 कैश फ्लो क्वाड्रेंट के एरियाज़ हैं जहाँ से लोग पैसा कमाते हैं। तो आखिरी 2 वाले बिजनेस और इन्वेस्टर्स ये रिकमेंडेड हैं। जो दुनिया आज अमीर तरीन दुनिया है वो उसमें यही होता है। पाकिस्तान में जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयड होता है अनफॉर्चुनेटली। तो ये पैसे की साइंस है। अगर आप जिस जगह होंगे ना वो उतना ही पैसा आप कमा सकेंगे। एक बात याद रखें, लोग होते तो एम्प्लॉय हैं, वो चाहते हैं कि मेरा बिजनेस वाले मज़े हों, या बिजनेस वालों को देख के बड़े जलते कुटते रहते हैं कि ये शायद फ्रॉड करते हैं, ये शायद झूठ बोलते हैं, ये शायद किसी को ज्यादती करते हैं। जो फ्रॉड करेगा, झूठ बोलेगा, ज्यादती करेगा, वो ज्यादा देर वो कामयाब तो हो ही नहीं सकता। मैंने अर्ज किया ना, बिजनेस किसी फाउंडेशन पे खड़ा होता है, और अगर फाउंडेशन ही गलत है, झूठ की बुनियाद पे खड़ी है, तो बिजनेस खड़ा नहीं हो सकता। बिजनेस बेसिकली एक सर्विस और प्रोडक्ट को
उस तरह पेश करना, उस तरह देना कि जो कोई और नहीं दे पा रहा, और फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। और वो कैसे क्रिएट करनी है जबकि मार्केट में नहीं कोई दे पा रहा, अब ये आपका सारा कैलकुलेशन है, आपकी सारी वर्किंग है वगैरह है। तो बहरहाल आप इस चारों क्वाड्रेंट में से किसके अंदर हैं ये आप ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप अपने आप को सही डायरेक्शन में लेकर आएँ, ताकि आप वहाँ से ज़्यादा ग्रो करें। प्रोवाइज डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।